के कुंडी ना खड़का सीधा अंदर आ, मतलब एक बबलू पा, ये किस तरह के गाने हैं। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि बेहुदा वीडियो टिकटॉक पे आई है, उसकी वजह से बंद की है। पूरा साल ब्लू है पानी पानी लैला ओ लैला, डैड मोम नहीं है घर पे आज रात का सीन बना ले, इन गानों पे पूरा साल नाचती हैं, डांस करती हैं, शुगर लगाती हैं। उसके बाद रमजान शरीफ का महीना होता है, सर पे दुपट्टे पहन के नाते पन्ना शुरू करते हैं। यार ये आप लोग क्या मैसेज दे रहे हो। जी नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं चलता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान वही सुलेमान भट्टी। अभी हम मौजूद हैं जो टाउन में, जहां पे एक भाई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई है कि टिकटॉक जो बंद किया है इसको ओपन किया जाए। अभी हम मिलवाते हैं आपको उन भाई से और पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम, अरसलान अली खान। सर आपके क्या मुतालबात हैं टिकटॉक के बारे में? मेरा मुतालबा ये है कि टिकटॉक एक इंटरटेनमेंट का जो एक ज़रिया था, ठीक है, कम टाइम में आवाम को ज़्यादा इंटरटेनमेंट दी जा रही थी। उसमें कुछ लोग कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ गए थे जिनको बंद कर देना चाहिए, उनकी आईडी वगैरह बंद कर देनी चाहिए। लेकिन मेरे गवर्नमेंट के फैसले से बिल्कुल मुतफिक नहीं है कि उन्होंने टिकटॉक को बंद कर दिया। मतलब कि कोई गाड़ी है ना, अगर वो गाड़ी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, अच्छी कार है, तो उसको जो उसका ड्राइवर है उसको गलत तरीके से चला रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कार को ही बैन कर दिया जाए। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि बेहुदा वीडियो टिकटॉक पे आई है, उसकी वजह से बंद की है। नहीं, बेहुदगी की बात कर रहे हैं तो आप अगर इस्लामिक लिहाज से, ये कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो उसमें अगर टिकटॉक इस वजह से बंद किया जा रहा है तो मेरे भाई फिर आप एक चीज़ को टारगेट ना करें, फिर आप इंसाफ करें, फिर आप स्टेट ड्रामा को भी बंद करें, पाकिस्तानी ड्रामों को भी बंद करें, पाकिस्तानी मूवीज़ को भी बंद करें और पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज़ को भी बंद करें। मुझे ये बताएं पाकिस्तानी मूवीज़ के अंदर कितनी वल्गैरिटी है, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों में कितनी बेहयाई और कितनी बेहुदगी है कि कुंडी ना खड़का सीधा अंदर आ, मतलब एक बबलू पा, ये किस तरह के गाने हैं। ठीक है, अब पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज़ में आप मुझे देख लें, पूरा साल जो वहाँ की एंकर्स हैं मॉर्निंग शोज़ को होस्ट करने वाली हैं, पूरा साल ब्लू है पानी पानी लैला ओ लैला, डैड मोम नहीं है घर पे आज रात का सीन बना ले, इन गानों पे पूरा साल नाचती हैं, डांस करती हैं, शुगर लगाती हैं। उसके बाद रमजान शरीफ का महीना होता है, सर पे दुपट्टे पहन के नाते पन्ना शुरू करते हैं। यार ये आप लोग क्या मैसेज दे रहे हो। ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है ना वो मॉर्निंग शोज के अंदर रमजान ट्रांसमिशन को, ठीक है, तो उसके अंदर आपका कहना यह है कि इसके पीछे कोई माफिया है जिसने टिकटॉक बंद? भाई ये माफिया ही है ना। जब एक ऐसा टिकटॉक आया जिसके स्पीड में कुछ महीनों में जो लोग आए, बच्चे आए, उनके लाखों फॉलोअर्स बन गए, करोड़ों फॉलोअर्स बन गए। साफ सी बात है, बड़ी बड़ी कंपनीज तो थी, हायर होगी, नेस्ले होगी, वो उनको हायर करने लगी अपनी प्रमोशन के लिए। वो पैसे भी कम लेते थे और काम भी ज़्यादा करते थे। और दूसरी बात है, जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, उनको लोगों ने देखना छोड़ दिया, लोगों की कंसंट्रेशन चली गई टिकटॉक पे। मेरे भाई दो ऑप्शन है, या तो आप सारा का सारा बंद कर दो, या फिर आपने जो ओपन किया हुआ उसको उसके पे कंडीशन लगा दो, सबके लिए लगा दो। जो टिकटॉक बंद हुआ है इस पे आपको कितना का नुकसान हुआ? नुकसान हुआ जितने टिकटॉकर्स हैं, मुझे बताए ना, ये टिकटॉकर्स जो हैं, टिकटॉक जिसने बनाई है चाइना वालों ने, उनकी जो टारगेट मार्केट थी और उनकी जो पॉलिसी ये थी कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है देखने के लिए, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। उन्होंने इस वजह से इसको इस तरीके से बनाया कि लोग 4-4 घंटे देखने के बजाय ना 30-30 सेकंड में, 1-1 मिनट के अंदर उनकी इंटरटेनमेंट पूरी हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, इसको यूज़ करने वाले कौन है? इसको यूज़ करने वाले ये हैं नौजवान 18 से 25 साल की उम्रों वाले, या गांव में रहने वाले दही वाले, पकोड़े वाले, क्या कहते हैं, ढाबों वाले, वो लोग हैं। अब वो लोग इसको यूज़र हैं और टारगेट मार्केट कौन है? जिनके पास टाइम नहीं, टाइम तो किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। अब उन लोगों को सोर्स ऑफ इनकम पैदा हुई, उनको कंपनीज ने हायर किया, उनको वैसे उनको पैसा जनरेट हुआ, उनको रोज़ को पाकिस्तान में नौकरियाँ तो है नहीं, ठीक है। और वो एक कंटेंट के साथ एक बच्चे इंटरटेनमेंट के जरिए लोगों को कोई ना कोई मैसेज देते थे। कुछ लोग थे अंदर बेहुदगी फैला रहे थे, जिसकी वजह से सारे टिकटॉक को बंद कर दिया गया, उनकी आईडीज ब्लॉक कर देते। लेकिन आप आखिरी सवाल के गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें आप टिकटॉक के वाले? मैं तो गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूँगा, खान साहब आपकी मेहरबानी, हम आपके सपोर्टर हैं, आपके वोटर हैं, मेहरबानी करके आप माफिया के आगे घुटने ना टेका करें। पहले आपने चीनी माफिया के आगे घुटने टेक लिए, फिर आपने घुटने टेक लिए क्या कहते हैं, पेट्रोल माफिया के आगे, अब ये फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया माफिया के आगे आपने घुटने टेक लिए, क्योंकि इनकी रोटी रोजी बंद हो रही थी, इनकी जान नहीं कर रही थी, ठीक हो गया। तो आप ये है कि माफिया के आगे घुटने ना टेका करें। अपोजिशन करप्शन की मारी हुई चोर अपोजिशन है, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शुक्रिया। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, अगर टिकटॉकर इतने बुरे थे मेरे भाई, इतने ख़राब थे टिकटॉकर, तो चौधरी सरवर ने, गवर्नर पंजाब ने कोरोना की अवेयरनेस के लिए इनको क्यों बुलाया और इनको कैंपेन इनके हाथ में क्यों दी? सही बात है, सोचना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि टिकटॉक को जल्दी से जल्दी ओपन करना चाहिए। शुक्रिया।